बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंटरमीडिएट के इम्तहानात ख़त्म हो चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंटरमीडिएट के तलबा व तालिबात को रिज़ल्ट के बाद क्या करना चाहिए। यहाँ दो किस्म के ग्रोह पैदा हो जाएंगे। एक ग्रोह वो होगा जो कि यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए चला जाएगा, और एक ग्रोह ऐसा होगा जो इंटरमीडिएट के बाद अपने तालीमी सिलसिले को रोक देगा। जो तलबा व तालिबात यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे उनके लिए ये होगा कि बड़े मुबारकबादी के पैगामात आएंगे, बड़े बाबे बुज़ुर्ग उनको शाबाश देंगे कि आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। और जो तलबा व तालिबात यूनिवर्सिटी में ना जा सकेंगे वो सोसाइटी के दबाव में आकर मुख्तलिफ हीले बहाने करके अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, कभी भी सोसाइटी के दबाव में ना आए। पुराने वक्तों में बाबे कहा करते थे, पुत्र पढ़ ले चंगा रवेगा। अब जदीद दौर में चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, मुआशरा साइंसी दौर में दाखिल हो चुका है। अब मामलात और नौइयत के हैं। जो तलबा व तलबात यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे वो 5-6 साल लगाने के बाद उसी ज़हनी मेयार पे होंगे जिस ज़हनी मेयार के साथ वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। एक बात, बहुत से तलबा व तालिबात ऐसे होते हैं जिनका जिस प्रोग्राम में दाखिला होता है उस प्रोग्राम का उनके ज़हनी मिलान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तीसरी बात यह है कि वो डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। तो नतीजतन वो सोसाइटी के दबाव में आएंगे और वही बुज़ुर्ग, वही बड़े जो उनको यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त मुबारकबाद के पैगामात देते थे, वही तंज़ करेंगे कि आप पढ़ लिख कर जॉब नहीं कर रहे। याद रखें, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, मगर उसके साथ साथ सोसाइटी के दबाव को बिल्कुल बर्दाश्त न करें, सोसाइटी के दबाव में बिल्कुल ना आएँ। आप स्किल्स सीखें। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद 24 घंटे स्टडी नहीं होती। हम भी 12-13 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि कितना पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, किस अंदाज के साथ पढ़ना होता है। लिहाजा अगर आप यूनिवर्सिटी में जाने के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स सीखेंगे, ऐसी स्किल्स जिससे आप पैसा कमा सकें, ऐसी स्किल्स जिसके साथ आप डॉलर्स कमा सकें, तो यकीनी तौर पे आप मुआशरे की एक बाइज़्ज़त फ़र्द की हैसियत से जाने जाएंगे। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में पहले 4-5 लोगों में आते हैं और उनकी तालीमी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्होंने किया क्या है? स्किल सीखी है। कौन सी स्किल सीखी है? उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है। कौन सी स्किल सीखी है? उन्होंने यूट्यूब पे बोलना सीखा है। कौन सी स्किल सीखी है? उन्होंने सबसे बड़ी स्किल मार्केटिंग स्किल सीखी। अगर आपको मार्केटिंग स्किल आती है तो आप कोई भी चीज़ सेल करने के काबिल हो जाते हैं, और जब आप कोई भी चीज़ सेल करने के काबिल हो जाते हैं, अपने कस्टमर जनरेट कर लेते हैं, तो फिर आप दुनिया के कामयाब तरीन शख्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी जो हकीकत है वो दौलत है, पैसा है। हमारे एक दोस्त फरमाते होते हैं कि आई हेट मनी बट आई नीड मनी। ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास डॉलर हो, ताकि आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजर सके। और दूसरा ग्रुप
جو یونیورسٹی میں نہیں جائے گا وہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھے گا، اور جب یونیورسٹی کا طالب علم 4-5 سال کے بعد فارغ ہو کے یونیورسٹی سے آئے گا، 2-4 سال جاب ڈھونڈنے میں لگائے گا، اس سے بہت پہلے وہ شخص جو انٹرمیڈیٹ کے بعد رک گیا تھا اور اس نے اسکل سیکھی تھی، وہ اچھا ڈالر بھی کما رہا ہوگا، اچھا پیسہ بھی کما رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اسکل سیکھی ہے۔ لہٰذا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہنر سیکھا اس نے عزت پائی۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ضرور سکھانا چاہیے۔